हरे कृष्णा, राधे राधे। भटकते हुए पितरों की गति सुधारने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। आज हम प्रेम और भाव से अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी की व्रत की कथा को सुनेंगे। पितृ पक्ष में आने वाली ये एकादशी बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पुण्य फल देने वाली और महाफलकारी एकादशी है। पद्म पुराण के अनुसार सच्चे मन से जो भी भक्त इंदिरा एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं, उनको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और उनके पितृगण भी नरक से मुक्त होकर स्वर्ग को चले जाते हैं। व्रत रखने से आत्मा और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति भी मिल जाती है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान या 1000 वर्ष तक तपस्या करने से मिलता है, उससे कहीं ज्यादा अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। जो लोग व्रत नहीं कर पाते वो पूजा जरूर करें, व्रत कथा जरूर सुने। अब हाथ में फूल, तिल और कुछ पैसे लेकर इस पवित्र पावन कथा को सुने। इस वीडियो में हम आपको 2 कहानी बताएंगे, इसलिए प्रेम, मन और भाव से सुने। शुरू करते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है? कृपया करके प्रभु ये सब मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। ये एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा जिनके पितृगण मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए या जिनके पितरों को गति नहीं मिली, ये एकादशी उन लोगों के पितरों को गति और मुक्ति देने वाली है। ये एकादशी समस्त पाप कर्मों का नाश करने वाली है। इस एक एकादशी के व्रत से व्रती के साथ साथ उसके पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। हे राजन, इंदिरा एकादशी की जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। आगे कथा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, बात सतयुग की है। महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा राज्य किया करते थे। वो राजा बड़े धर्मात्मा थे। उनके राज्य में प्रजा भी सुख चैन से रहती थी। वो राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठे थे, तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन और अर्घ्य दिया। सुख से बिठाकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो है, आपकी बुद्धि धर्म में और आपका मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। अब देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपया करके अपने आगमन का कारण कहें। तब देव ऋषि नारद कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उस धर्मराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण मैंने देखा। उन्होंने संदेशा दिया है तुम्हारे लिए, सो मैं तुम्हें कहने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। महर्षि नारद की ये बात सुनकर राजा कहने लगा, हे देव ऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे,
अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाके स्नान करें, फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें, फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें, मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग करके निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मण को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। व्रत का सब विधान समझाकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। अब नारद जी के कथनानुसार राजा ने अपने बंधु बांधवों और दासों सहित व्रत किया और आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। हे युधिष्ठिर, ये इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इंदिरा एकादशी महत्तम समाप्तम। ओम नमो नारायणाय नमः। अब आपको पितरों की कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि ये एकादशी पितरों को मोक्ष दिलवाने के लिए विशेष महत्व रखती है। पुराणों के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। जोगे धनी था और भोगे बहुत निर्धन था। दोनों में अत्यंत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृ पक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इसे कहा कि बेकार का काम है और उसको टालने की कोशिश की। लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि यदि ऐसा नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे। साथ ही उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का ये उसे बड़ा अच्छा अवसर भी लगा। वो अपने पति से बोली, आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हो तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेज दिया। अब दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया, अनेक तरह के पकवान बनाए और फिर सभी काम खत्म करके अपने वापस घर आ गई, क्योंकि उसे भी अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। अब इस मौके पर जोगे की पत्नी ने उसे रोका नहीं और वो चली गई। दोपहर के समय पितर भूमि पे उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि जोगे के ससुराल वाले पहले से ही भोजन करने में लगे हुए हैं। अब वो तो भोजन कर नहीं सकते थे। इसके बाद वो भोगे के घर पे गए, जहां पर पितरों के नाम पर अग्यारी दे रखी थी। अब पितरों ने उसी अग्यारी की राख चाटी और भूखे ही नदी तट पर पहुंच गए। थोड़ी देर में जितने भी और पितर थे वो सभी इकट्ठे हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफ करने लगे, अपने बच्चों की तारीफें करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती कही और वो सोचने लगे, अगर भोगे सामर्थ्यवान होता, उसके पास कुछ पैसा होता तो उन्हें इस तरह यूं भूखा नहीं रहना पड़ता। लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी, तो वो पितरों को क्या खिलाते। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पे बड़ी दया आ गई। अचानक से वो खुशी में चिल्लाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे का धनवान हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। अब शाम हो गई थी और भोगे के बच्चों भी भूखे पड़े हुए थे, भाई उनके पास तो कुछ भी नहीं था।
अब भोगे के जो बच्चे थे उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है, भूख लगी है। माँ ने उन्हें टालने के लिए ऐसे ही कह दिया कि जाओ आंगन में, मैंने होदी औंधी करके रखी हुई है, मतलब भगोने को उल्टा करके रखा हुआ है, जाओ उसे खोल लो और जो भी वहां पे मिलेगा उसे बांट के खा लेना। अब बच्चे आंगन में गए, वहां पे देखा तो ऐसे ही पड़ी हुआ था भगोना। उन्होंने उसको उठा के सीधा किया तो देखा उसमें मोहरे भरी हुई हैं। वो दौड़ के माँ के पास पहुंचे और सारी बातें बताई। आंगन में जब भोगे की पत्नी ने सब देखा तो वो भी बड़ी हैरान हो गई। इस तरह भोगे भी धनवान हो गया, पर धन पाकर वो कभी घमंडी नहीं हुआ। अगले साल जब पितृपक्ष आए तो भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 तरह के व्यंजन अपने पितरों के लिए बनवाए। ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाकर बढ़िया श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को बिठाकर भोजन कराया। इससे उसके पितर बड़े प्रसन्न हुए, बड़े तृप्त हुए। हे भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी, हे हमारे देव पितर, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, किसी भी गलती को माफ करना, घर में सुख शांति संपन्नता देना। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।